मूवी के शुरू में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत ज्यादा शोर हो रहा था क्योंकि वहां पर मेला लगा हुआ था। कुछ देर बाद उस घर के अंदर मौजूद एक लड़की को कोई कॉल करता है। फिर हमें उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। उसके चीखने की आवाजें किसी को भी सुनाई नहीं देती क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। फिर जब सुबह होती है तो उस घर में पुलिस आती है। तब हमें पता चलता है कि रात को इस घर में बहुत सारे लोगों को मार कर के नासा के रॉकेट में बिठा दिया गया था, जिसमें 3 बच्चे और एक बेबी सिटर थी। उन सबको मारने वाला एक साइको किलर था जिसने सिर्फ अपने हाथों से उनका काम तमाम कर दिया था। फोर्नेल कोलोराडो, इस घर से 25 मील दूर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था जिल, जो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो कुछ अपसेट भी नजर आ रही थी। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसने किसी और लड़की को किस किया था और जिल ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। इसके बाद जिल जाती है अपनी फ्रेंड स्कारलेट के पास। तब स्कारलेट उससे पूछती है कि क्या आज रात वो बोनफायर पार्टी में आएगी। तब जिल मना कर देती है कि वो नहीं आ पाएगी। वो उसे बताती है कि मैंने फोन बहुत ज्यादा यूज कर लिया था, इसलिए उसका बिल भी बहुत ज्यादा आ गया। इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लगा दी। जब ये दोनों बात कर रहे थे तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है। जिल उसे इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद वो लड़की चली जाती है यहाँ से। स्कूल खत्म होने के बाद जिल एक कार में होती है जिसको उसके फादर ड्राइव कर रहे थे। दरअसल वो जिल को डॉक्टर मैनराकस के घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर छोड़ने के बाद वो उसे कहते हैं कि मैं रात को वापस तुम्हें यहीं से पिक कर लूंगा। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर मैनराकस का घर बहुत ज्यादा आलीशान था। जब जिल घर के अंदर आती है तो देखती है कि डॉक्टर मैनराकस अपनी वाइफ के साथ कहीं जाने के लिए लेट हो रहे थे। मैनराकस की वाइफ का नाम केली था। वो जिल को जल्दी जल्दी पूरा घर दिखाती है। इनके घर में एक ब्लैक कैट भी थी जिसका नाम था जेस्टर। केली जिल को फ्रिज पर चिपकाए गए कुछ कागज दिखाती है जिस पर कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट लिखे हुए थे। केली उसे लिविंग रूम में रोजा के बारे में भी बताती है और गेस्ट रूम भी दिखाती है जहाँ पर उनका बेटा रहता था जो कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम टोर्स था और वो मैनराकस की पहली शादी का रिजल्ट था जो कभी कभी यहाँ पर आया करता था। केली जिल को बताती है कि उसके बच्चे ऊपर वाले रूम में सो रहे हैं और जाते जाते वो केली को एंट्रेंस डोर के बगल में लगे हुए सिक्योरिटी अलार्म के बारे में भी बताती है और उसका कोड लिख देती है। अलार्म सेट करने के बाद मिस्टर एंड मिसेज मैनराकस अपने बच्चों को जिल के भरोसे छोड़कर के यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिल सोफे पर आराम से लेट जाती है। कुछ ही देर बाद शाम हो जाती है। जिल सोफे के पास ही रखे हुए रिमोट के बटन को प्रेस करती है। तभी म्यूजिक बजने लग जाता है बहुत तेज आवाज में। जिल फौरन उस म्यूजिक को बंद कर देती है। फिर ऊपर की तरफ देखती है जहाँ पर बच्चे सोए हुए थे। उसे लगने लगता है कि शायद तेज आवाज की वजह से बच्चे उठ गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस घर के हर रूम में मोशन सेंसर्स लगे हुए थे। जिल जब भी किसी रूम में जाती तो लाइट अपने आप ऑन हो जाती थी। यहाँ पर जिल केली के सामान के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। वो उसकी नेकलेस और अंगूठी पहन लेती है और उसके क्लोजेट से एक ड्रेस निकाल करके पहन लेती है। तभी अचानक से उसे किसी की तेज आवाज सुनाई देती है। तब वो जल्दी से सब कुछ पहले जैसा करके चली जाती है यहाँ से। दरअसल जिल को लग रहा था कि वो दोनों घर वापस आ गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जिल जब सोफे पर बैठी हुई थी तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। जिल को लगने लगता है कि शायद ये आवाजें रोजा की वजह से आ रही होगी। दरअसल रोजा इसी घर में हाउसमेट का काम किया करती थी। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद जिल को रोजा नजर आ जाती है जो मछलियों को खाना खिला रही थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर जिल चली जाती है यहाँ से। इसके बाद जिल जब अंदर एक चेयर पर बैठी हुई थी तभी उसके सामने रखे हुए फोन की रिंग बजती है। जब जिल उसे रिसीव करती है तो सामने से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जिल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। तभी वो एक रूम को देखती है जिसकी लाइट ऑन हो गई थी। दरअसल मोशन सेंसर की वजह से किसी के आने और जाने से लाइट ऑन और ऑफ हुआ करती थी। जिल पता लगाने के लिए जब उस रूम में जाती है तब वो देखती है कि लाइट उस ब्लैक कैट जेस्टर की वजह से ऑन हुई थी। इसके बाद जिल वापस चेयर पर आकर के बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड स्कारलेट से बात करने लगती है। जिल उसे बताती है कि यार मैनराकस का घर तो बहुत ज्यादा आलीशान है। फिर स्कारलेट उसे कहती है कि बॉबी तुम्हारा नंबर मांग रहा था। तब जिल कहती है कि ठीक है, तुम मेरा नंबर उसे दे देना। अब जैसे ही वो फोन को कट करती है तभी सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है जो एंट्रेंस डोर के बगल में लगा हुआ था। तब जिल उस अलार्म में कोड डाल करके उसे बंद कर देती है। अब जैसे ही वो अंदर
आती है तभी उसे फिर से फोन की रिंग सुनाई देती है। जब वो कॉल को रिसीव करती है तो वो सिक्योरिटी कंपनी वालों का था। तब जिल उन्हें बताती है कि कोई इमरजेंसी नहीं है, शायद वो अलार्म हाउसमेट से गलती से ऑफ हो गया होगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले जिल से उसका नाम पूछते हैं ताकि वो मैनराकस से बात करके उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर सके। कुछ देर बाद जिल की आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है और फोन कट हो जाता है। कुछ ही देर बाद केली का कॉल आता है। वो जिल को बताती है कि मेरे पास सिक्योरिटी कंपनी वालों का कॉल आया था, घर पर सब कुछ ठीक तो है ना। तब जिल कहती है कि हाँ। फोन रखने के बाद जिल रोजा को ढूंढने लगती है। वो उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उसने रोजा को पहली बार देखा था, लेकिन उसे रोजा वहाँ पर नहीं मिलती। तभी फिर से टेलीफोन की रिंग बजती है। इस बार कॉलर कोई आदमी था जो जिल से पूछता है कि घर में सब कुछ ठीक तो है ना। इतना पूछने के बाद वो कॉल को कट कर देता है। जिल इस बात से थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी फिर से फोन की रिंग बजती है और एक आदमी उससे पूछता है कि उसने क्या पहना हुआ है। यहाँ पर जिल को लगने लगता है कि ये सब कुछ उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कर रहा होगा। फोन कट होने के बाद जिल को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन अब जिल को डर लगने लगा था, इसीलिए अपने हाथ में वो एक पोकर ले लेती है। जिल जब किचन में आती है तो उसे फ्रिज के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो फ्रिज को खोल करके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें आइसक्रीम की वजह से आ रही है। वो फ्रिज से एक पॉपसिकल निकालती है और चली जाती है यहाँ से। तभी फिर से टेलीफोन की रिंग बजती है। जब जिल फोन उठा करके हेलो बोलती है तभी उसके पीछे एक लड़की हेलो बोलती है। दरअसल जिल को अभी इसी लड़की ने कॉल किया था। इस लड़की का नाम टिफिनी था और जिल ने स्कूल में इसी लड़की को इग्नोर किया था। जिल टिफिनी से पूछती है कि आखिर वो अंदर कैसे आई। तब वो बताती है कि गैराज का दरवाजा खुला हुआ था। जिल फौरन जाकर के दरवाजा बंद कर देती है गैराज का। दरअसल जिल टिफिनी को इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसी ने जिल के बॉयफ्रेंड को किस किया था। यहाँ पर टिफिनी सॉरी कहती है जिल को और जिल भी माफ कर देती है उसे। इसके बाद टिफिनी जब घर से निकल कर के अपनी कार की तरफ जाने लगती है तभी उसे एहसास होता है किसी के आसपास होने का, जिससे डर के मारे उसकी पैंट गीली हो जाती है। फिर गाड़ी में बैठ कर के जैसे ही वो जाने लगती है तभी वो एक पेड़ को देखती है जो उसके सामने गिरा हुआ था। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और जाती है उस पेड़ को हटाने के लिए। तभी हम बहुत तेजी से किसी को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं। उधर जिल घर के अंदर थी। वो देखती है कि कोई दरवाजे को जोर जोर से नॉक कर रहा था। जिल को लगने लगता है कि शायद टिफिनी ऐसा कर रही होगी, लेकिन जब वो दरवाजे को खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। जिल अलार्म सेट कर देती है। तभी फिर से टेलीफोन रिंग होता है और इस बार कॉल उसके बॉयफ्रेंड ने किया था। जिल उससे पूछती है कि क्या वो उसे प्रैंक कॉल कर रहा था। तब वो भी कहता है कि वो उसका दोस्त कोडी कर रहा था। जिल उससे पूछती है कि क्या वो ऐसा बार बार कर रहा था। तभी किसी प्रॉब्लम की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और जिल को उसका आंसर नहीं मिल पाता। इसके बाद जिल अपनी फ्रेंड स्कारलेट को कॉल करती है, लेकिन बैड नेटवर्क की वजह से कॉल कट हो जाता है। फिर वो अपने फादर को कॉल करती है, तब उसका कॉल वॉइसमेल में चला जाता है। फिर वो कॉल करती है डॉक्टर मैनराकस को, तब वो कॉल भी वॉइसमेल में चला जाता है। इसके बाद वो फ्रिज पर लगी हुई रिस्ट से सीएलओ रेस्टोरेंट कॉल करती है। तब उसे बताया जाता है कि डॉक्टर मैनराकस 40 मिनट पहले ही निकल गए थे। इसके बाद जिल पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और कॉल को रिसीव करता है ऑफिसर ब्रोज। जिल उसे बताती है कि हर 15 मिनट के अंदर मुझे अजीबोगरीब कॉल आ रहे हैं। ऑफिसर उसे कहता है कि शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा होगा। बात करते वक्त जिल की नजर पड़ती है विंडो के बाहर। वहाँ पर वो हाउसकीपर की कार को देखती है। दरअसल उसे लग रहा था कि हाउसकीपर चला गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। फोन रखने के बाद जिल फिर से ढूंढने लगती है रोजा को। वो फ्रिज पर लगी हुई लिस्ट से रोजा का नंबर देख कर के कॉल करती है। तब उसे पता चलता है कि रोजा का फोन तो घर में ही है। इसके बाद वो बार बार कॉल करके रोजा के फोन को लोकेट करने की कोशिश करती है। तभी जिल को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बुरी तरह से घबरा जाती है। जैसे ही वो मुड़ कर के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि कपड़े लटके हुए थे। तभी फिर से कॉल आता है। जिल के रिसीव करने पर वो आदमी कहता है कि क्या तुमने ऊपर जाकर के बच्चों को देखा। जिल फौरन ऊपर जाकर के देखती है तो बच्चे सो रहे थे। जब वो नीचे आती है तो फिर से कॉल आता है। कॉलर उससे पूछता है कि बच्चे कैसे थे। जिल बुरी तरह से डर जाती है और पूरे घर के विंडो के पर्दों को लगा देती है। वो फौरन कॉल करती है ऑफिसर ब्रोज को। ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम 1 मिनट तक उस कॉलर को बनाए रखो तो हम उसे ट्रेस कर लेंगे। साथ ही वो उसे बताता है कि वहाँ पर आने में मुझे 30 मिनट लग जाएंगे। जिल को फिर कॉल आता है, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट हो जाता है। जब वो
वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे गेस्ट हाउस की लाइट ऑन दिखाई देती है। जिल को लगने लगता है कि टॉर्च गेस्ट हाउस में होगा। जब वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो कॉल वॉइसमेल में चला जाता है। अब जिल अपनी सेफ्टी के लिए एक भारी चीज लेती है और जाने लगती है गेस्ट हाउस की तरफ। जब वो गेस्ट हाउस में पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बल्कि टॉर्च का फोन रखा हुआ था जिस पर रिंग आ रही थी। तभी वो खिड़की से मैनराकस के घर की तरफ देखती है तो ऊपर के रूम की लाइट ऑन होती हुई दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद रोजा ऊपर वाले रूम में होगी। वो गेस्ट हाउस से निकल कर के भागती है मैनराकस के घर की तरफ। जब वो घर के अंदर पहुंचती है तो उसे फिर से कॉल आते हैं, लेकिन कॉलर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जब जिल ऊपर वाले बाथरूम में होती है तभी उसके पास कॉल आता है ऑफिसर ब्रोच का, जो उसे बताता है कि कॉलर उसी घर के अंदर से कॉल कर रहा है। ये सुन के डर के मारे पैंट गीली हो जाती है जिल की। तभी जिल को अपने पीछे फोन के रिंग की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़ कर के देखती है तो टिफिन मरी हुई पड़ी थी। जिल फौरन बच्चों के रूम में जाती है उन्हें उठाने के लिए, लेकिन वो देखती है कि बच्चे वहाँ पर नहीं थे। फिर बगल वाले रूम में उसे बच्चे मिल जाते हैं जो एक कोने में छुप कर के बैठे हुए थे। जिल फिर से जब बच्चों के रूम में जाती है तो वहाँ पर वो कॉलर बैठा हुआ दिखाई देता है। जिल रूम के दरवाजे को बंद करती है और बच्चों को विंडो से नीचे जाने के लिए कहती है। बाद में खुद भी नीचे आ गई थी। वो आदमी भी इनका पीछा करते हुए नीचे आ गया था। जिल उन बच्चों को एक जगह पर छुपा करके जब वो खुद पानी के अंदर जाकर के छुपने लगती है तभी वहाँ पर वो रोजा की लाश को देखती है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और पकड़ने की कोशिश करता है जिल को, लेकिन जिल उस प्रैंक पर लात मार करके उसे नीचे गिरा देती है और लॉक कर देती है उसे। फिर वो बच्चों को बाहर भेज देती है। तब तक वो आदमी लॉक को तोड़ करके बाहर आ गया था और वो पकड़ लेता है जिल को। जिल अपने आप को बचाने के लिए पोकर स्टेप कर देती है उसके हाथ पर और भाग जाती है यहाँ से। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिल को बचा लेते हैं और उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जब जिल की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके रूम में कोई भी नहीं था। जैसे ही वो दरवाजे को बंद करती है वो आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो जिल को पकड़ लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिल असल में हेलुसिनेट कर रही थी। दरअसल उस घटना के बाद जिल की दिमागी हालत खराब हो गई थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।